2024 लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है। ऐसे में तीसरे मोर्चे के लिए आवाज तेज होती जा रही है। हालांकि तीसरे मोर्चे को लेकर सबसे पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुहिम शुरू की थी, लेकिन उनकी शर्तों को देखते हुए कोई उनके साथ नहीं आया। लेकिन अब एक बार फिर तीसरे मोर्चे की आवाज उठी है और इस बार इसका जिक्र किया है एनसीपी चीफ शरद पवार ने, और साथ ही उन्होंने कांग्रेस को लेकर भी बड़ी बात कही है। क्या कहना है शरद पवार का, ये देखते हैं इस रिपोर्ट में। देश में जैसे जैसे मोदी सरकार की मनमानी बढ़ रही है, सरकार विरोधी माहौल भी उतना तेजी से बढ़ रहा है, जिसके लिए अब सभी विपक्षी दल एकजुट होकर मोदी सरकार को सत्ता से हटाने का मन बना चुके हैं। ऐसे में बार बार तीसरे मोर्चे का जिक्र भी हो रहा है। खासकर टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी कई बार तीसरे मोर्चे का जिक्र कर चुकी हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने तो इसके लिए कई राज्यों का दौरा भी किया था, लेकिन उनकी शर्तों के चलते बात बन नहीं पाई, क्योंकि वो कांग्रेस के बिना तीसरा मोर्चा बनाने की बात करती हैं और खुद उसका नेतृत्व करना चाहती हैं। और विपक्षी दलों का कहना है कि ये मुमकिन नहीं है। कांग्रेस के बिना भारतीय जनता पार्टी को हराया नहीं जा सकता। अब इसी बीच एक बार फिर तीसरे मोर्चा बनाने की बात उठने लगी है और उस पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के चीफ शरद पवार का बयान आया है। और उन्होंने अपने बयान में साफ तौर पर कहा है कि कांग्रेस के बिना तीसरा मोर्चा नहीं बन सकता, कांग्रेस को साथ लेना जरूरी है। शरद पवार ने आगे कहा, कांग्रेस अभी भी देश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है और देश की राजनीति में अहम योगदान है। सबको एक साथ बैठकर बात करनी होगी। इतना ही नहीं, शरद पवार ने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना चीफ राज ठाकरे को नसीहत भी दी। गौरतलब है कि राज ठाकरे ने राज्य सरकार को 3 मई तक मस्जिदों में लाउडस्पीकर बंद करने की चेतावनी दी है। मनसे की इस चेतावनी को लेकर शरद पवार ने कहा कि राज्य सरकार को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। अभी महंगाई और बेरोजगारी पर बोलने का समय है, लेकिन इस पर कोई नहीं बोलता। यानी शरद पवार ने अपने बयान से मोदी सरकार की मुद्दों से भटकाने वाली नीति पर निशाना साधा। वहीं तीसरे मोर्चे की बात करें तो देश में लगभग 200 ऐसी सीटें हैं जिन पर कांग्रेस और बीजेपी की आमने सामने की लड़ाई है। ऐसे में कोई क्षेत्रीय दल कांग्रेस की बराबरी नहीं कर सकता, ना ही उसकी जगह आ सकता है। खैर, अब शरद पवार ने तो अपना सुझाव दे दिया है। अब दूसरे दलों को ये कब समझ में आता है, ये देखने वाली बात होगी। डीवी लाइव की रिपोर्ट।